जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि 1500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक चला। उसके बाद अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब उत्तर वैदिक काल में आया। तो हम लोग समझते हैं कि ये ऋग वैदिक काल क्या है, ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया। तो बता दें कि ऋग वैदिक काल जो है ये यज्ञ की चर्चा के बारे में दिया हुआ है कि यज्ञ करने से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में अजुर्वेद यह बताता है कि युद्ध की चर्चा है, इसमें युद्ध किस प्रकार से करें, युद्ध दूसरों को पराजित किस प्रकार से करें, उसके बारे में चर्चा है। सामवेद में संगीत की चर्चा है। पहली बार जो सामवेद की चर्चा है वो संगीत की चर्चा है। और अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र की चर्चा है। अब देखते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे। तो बाल गंगाधर तिलक जो कहते हैं कि आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से या आर्कटिक महासागर उधर है ना, तो उत्तरी ध्रुव से। और दयाराम सरस्वती ने तिब्बत से, लेकिन मैक्स मूलर कहता है कि यह ईरान से आए हैं। आर्य वही जो ऋग वैदिक काल का संस्थापक होगा, है ना। लेकिन ऋग वैदिक काल बता दे कि एक ग्रंथ है और इसको किसने लिखा उसका कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और यह जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ना कि इसे ऐतिहासिक काल में। इसमें जो लिखित जानकारी मिलती है उसको लोगों ने श्रावित करके, मतलब सुनकर लिखा गया है। कोई फिक्स जानकारी नहीं है कि ये जो बात लिखा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि ये भगवान के द्वारा जो वेद में लिखा हुआ है वो भगवान का द्वारा ही लिखा हुआ है। भगवान किसी के सपने में आए और सपना में जो उनको कह दिया वो सुबह अपना जो पेपर है, पुस्तक है, उसमें अपना लिख दिया, नोट कर दिया। फिर कोई अगला आया, उसको आभास हुआ कि नहीं, जो जीवन है उसमें इस तरह से करना चाहिए, ये मंत्र बोलना चाहिए, यहाँ से इस तरह से तब कीजिएगा तो हम प्राप्त हो जाएंगे, मतलब भगवान प्राप्ति हो जाएंगे। इस प्रकार से आप युद्ध करेंगे तो युद्ध के लिए इस प्रकार से आप कीजिए, इस प्रकार से आप तब कीजिए। तो ये सब जो है ये अपने आप से काल्पनिक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भगवान के द्वारा ही इसमें संयुक्त हुआ है। तो इसीलिए हम लोग ऋग वैदिक काल का कोई भी पुस्तक इसमें किसने लिखा उसका कोई चर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उसमें जो कुछ जो आभास हुआ है, कुछ चर्चा, उसको हम लोग समझेंगे। अब देखिए आर्यों के बारे में हम लोग समझ लिए थे। ईरान जो बोला ये मैक्स मूलर, ये तीनों ने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव इधर होता है, ठीक है। और भारत हमारा यहाँ पे है, मान लीजिए भारत। और बोल रहा है कि भारत में जब आए आर्य तो बोल रहा है उत्तरी ध्रुव से। तो कौन बोल रहा है? बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा जो है दयाराम सरस्वती ने, वो बोल रहे हैं कि तिब्बत से आए। तिब्बत मतलब चीन से आर्य भारत में। मैक्स मूलर जो है, मैक्स मूलर ये बोल रहा है कि मध्य एशिया या तो ईरान से आए हैं। तो मध्य एशिया यहाँ पे ईरान है तो यहाँ से आए। लेकिन इसका बात सही हो जाता है, क्यों होता है हम लोग समझते हैं। तो एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ, जिसका नाम है अवेस्ता ग्रंथ, जो ऋग वेद की समानता है। मतलब जो ऋग वेद में लिखा गया है वही अश्वेता ग्रंथ में लिखा गया, अवेस्ता ग्रंथ में लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या क्या है। तो ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता जो है इंद्र है और अग्नि। ये दोनों के बारे में बागोज कोई अभिलेख में जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ये बता दें कि सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता के समानता है, मतलब इससे दोनों मैच करता है। इसीलिए मैक्स मूलर का बात सही हो गया कि ये बात सही बोल रहा है कि जो ईरान में जो अवेस्ता ग्रंथ है उसमें जो लिखा हुआ है, जिसमें इंद्र और अग्नि की चर्चा है, उसी प्रकार से ऋग वैदिक काल में भी चर्चा है, ऋग्वेद पुस्तक में भी चर्चा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संस्कृत में रचित है, वहां ये संस्कृत में रचित है ऋग्वेद। और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं।
इसमें 10 मंडल का मतलब समझिए, एक पुस्तक है जिसमें 10 चैप्टर है और 1028 टॉपिक है। इस प्रकार से आप अभी के लिए समझ सकते हैं। तो पहला मंडल और 10वां मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल, ऐसा समझिए कि कोई चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर और लास्ट वाला चैप्टर जो 10th चैप्टर हो, वो बाद में जोड़ा गया है। उस जोड़ा गया चैप्टर का नाम जो रखा गया स्पेशल, उसको बोला गया छेपक। जिस प्रकार से संविधान में संशोधन करके उसमें जैसे अनुच्छेद 21 को संशोधन किया, 21 का डाला गया, शिक्षा का मूल अधिकार, उसी प्रकार से इसे हम बाद में इसको संशोधन करके और इसमें जोड़ा गया, जिसे हम लोग छेपक कहते हैं। सबसे छोटा मंडल, सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल को कहते हैं। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो ओम भूर्भुवः स्वाहा जो हम लोग गाते हैं, और इसकी चर्चा तीसरी मंडल में है और विश्वामित्र ने दिया है तीसरा मंडल। चौथे मंडल, इसमें कृषि से संबंधित कार्य के बारे में चर्चा है। सातवें मंडल में, चौथे मंडल में कृषि से कार्य की संबंधित है, और सातवें मंडल में वशिष्ठ, वशिष्ठ एक पुरोहित है। वशिष्ठ के बारे में हम लोग देखेंगे। वशिष्ठ के द्वारा एक दशराज्य युद्ध हुआ, और ये युद्ध किसके साथ हुआ, तो बता दें कि पुरोहित वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में हुआ। जो इधर से राजा सूरदास थे, और सूरदास एक भरत कबीला का राजा थे, और इसका पुरोहित पहले विश्वामित्र थे। विश्वामित्र थे, लेकिन विश्वामित्र जो थे, इन्होंने इसके पास जो है, इसके पास गुस्सा ज्यादा था, यह अशांत स्वभाव का था, मतलब क्रूर स्वभाव का था, जिसके कारण सूरदास को यह पसंद नहीं था। राजा का जो सबसे खास व्यक्ति जो रहते थे, सलाहकार, उसे को हम पुरोहित कहते हैं। तो ये विश्वामित्र को अपना पद से, राजा अपने पद से, राजा अपने जो पुरोहित के पद से विश्वामित्र को भगा देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाते हैं। और वशिष्ठ क्या होते हैं कि वशिष्ठ बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं और बहुत बुद्धिमान रहते हैं। और भारत कबीला का राजा सूरदास और पुरोहित अब वशिष्ठ हो जाता है, और दोनों के बीच में विश्वामित्र जब इनको छोड़ के, इससे अलग होके जब चला जाता है, तो विश्वामित्र ने क्या किया कि इनसे और सूरदास से लड़ाई करता है, जिसमें 10 कबीला अकेले आता है, और इधर से भारत कबीला, सिर्फ भारत कबीला, और इधर से 10 कबीला को एक साथ करके आता है। कबीला मतलब जिस प्रकार से हम लोग पंचायत बोलते हैं, पंचायत में रहता है जितना प्रकार के ग्रामीण रहते हैं, लोग रहते हैं, उसी प्रकार से ये 10 कबीला का हेड बन के, और 10 कबीला का जो जनजाति है वो सब लड़ने आए, और किसके पास, भारत कबीला से। और भारत एक मात्र कबीला है जिन्होंने 10 कबीला को हरा दिया, और यही कबीला जब इसको हरा दिया, तो इसी से हमारा देश का नाम जो है भारत पड़ता है। भरत कबीला के कारण जो राजा सूरदास थे, इन्होंने भरत कबीला पर विजय पाया, और भरत कबीला के लोग विश्वामित्र को हरा दिए, जो 7वें मंडल में चर्चा है। और इसी कारण 7वां मंडल में जो है विश्वामित्र हार चुके हैं, उसके बारे में 7वें मंडल में वशिष्ठ ने लिखा है। और यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दशराज्य युद्ध। और हमारा भाषा जो है अभी हम लोग का हिंदी, तो ये हिंदी नहीं है, सबसे प्राचीनतम भाषा जो कहते हैं वो संस्कृत है, क्योंकि ऋग्वेद में हमारा संस्कृत से रचित था, तो हम लोग संस्कृत का ही धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते उसमें फिर हिंदी आया है। ठीक है। जब भारत कबीला के राजा जो थे सूरदास, तो इसी का जो विजय हो गया वशिष्ठ के कारण, तो वशिष्ठ ने अपना 7वें मंडल में दशराज्य की युद्ध की चर्चा दिए हुए हैं कि किस प्रकार से विश्वामित्र को सूरदास राजा ने इसको हराया, जबकि इधर से अनु, दहु, तुर्वसु, अदु और 5 लघु जनजाति मिलकर भी इसको नहीं हरा पाया, और ये खुद हार गए, और इधर जीत हुआ। यही जीत के कारण आज हमारा देश का जो नाम पड़ता है भारत, यही जीत भारत कबीला जो जीता राजा सूरदास ने, इसी नाम पर भारत पड़ा। क्या पड़ा, भारत। आजकल तो बहुत नाम पर कंट्रोवर्सी हो गया है, जो अभी इंडिया को भारत कर रहा है। और अब हम लोग समझेंगे 9वें मंडल,
नौवें मंडल में सोम मंडल कहते हैं। नौवें मंडल को क्या कहते हैं? सोम मंडल। सोम मंडल क्यों कहते हैं? तो नौवें मंडल में चर्चा जो दिया हुआ है, एक सोम रस के बारे में चर्चा दिया हुआ है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सोम रस मतलब किसी वृक्ष का के द्वारा जो रस निकलता है उसकी चर्चा है। तो यहाँ से बताया जाता है कि यहाँ से मदिरा पान मतलब शराब की चर्चा है नौवें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण है। इस चारों वर्णों में सबसे पहला जो नाम शूद्र मिलता है तो सर्वप्रथम ऋग वैदिक काल में 10वें मंडल में मिलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।